नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड सवाल है, हु विल यू मैरी। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो इस हिसाब से ये इंसान लिब्रा हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा, ओके, विद द जस्टिस कार्ड। लॉ के फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, आइदर एक लॉयर हैं या लॉ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड ये भी दिखाता है कि इंसान बहुत फेयर है, मतलब सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं, सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। ये इंसान अपने इमोशंस को साइड रख के फाइनली जब भी कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ के बारे में दिमाग से काम लेते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है एंड ये एक मिररिंग एनर्जी है। तो जिस हिसाब से आप इस इंसान के बारे में फील करते हो, ये इंसान भी आपको वही चीज़ लाइक दे विल रिफ्लेक्ट बैक। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द जस्टिस कार्ड। दूसरा जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन बहुत जेनरस हो सकते हैं, लोगों की मदद करते हैं, एक मोटिवेशनल पर्सन हो सकते हैं, इन द सेंस लाइक बहुत सारे लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। बट एज अ पर्सन बहुत ही सॉफ्ट एंड काइंड है, फिलांथ्रोपिक अप्रोच अपनाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर हैं या जिनसे आप शादी करोगे, कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। इनके लिए बहुत बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये अपने काम को ज़्यादा महत्व देंगे एंड इसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बिगड़ सकता है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ के चलने की ज़रूरत है। बट एज अ पर्सन बहुत ही सॉफ्ट एंड काइंड टाइप के पर्सन होंगे। दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से सजते हैं, संवरते हैं, ओके, लाइक दे नो कहाँ पे किस हिसाब से ड्रेसअप करना चाहिए एंड बहुत सोफेस्टिकेटेड दिखते हैं, बहुत हाई क्लास दिखते हैं आपके पर्सन। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान एक अच्छी फैमिली से आ सकते हैं या पैसे से आ सकते हैं, जहाँ पे ये एक पोजीशन में है जहाँ पे ये लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इनका नेचर उस टाइप का है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान बैंकिंग सेक्टर में है, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स विद जस्टिस कार्ड। कभी कभी ये भी दिखाता है लाइक यू नो समवेयर रिलेटिंग टू मैरिज, ये सारी चीज़ों की भी बात करता है, पार्टनरशिप्स एंड ऑल। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, ओके, लाइक नई चीज़ें ट्राई करना, दूसरे कल्चर्स को सीखना, अडॉप्ट करना या उनसे सीखना, क्विजीन्स ट्राई करना, मतलब खाना पीना दूसरे देश का उनको बहुत पसंद होगा या ट्राई करना बहुत पसंद होगा। इस टाइप की एनर्जी है। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इन्होंने अपने लाइफ में इनके जो सपने हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है घूमने के लिए, ओके। दे वांट टू ट्रैवल अ लॉट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है, आइदर वेल ट्रैवल्ड हो सकते हैं या आप हमेशा ये सुनोगे इस इंसान को कहते हुए कि मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है, वहाँ पे ट्रैवल करना है, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, एक्सट्रीमली क्रिएटिव टाइप के इंसान हो सकते हैं एंड बहुत अच्छी तरीके से अपने आइडियाज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में आप देख रहे हो विथ द पेज ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन को घूमना बहुत पसंद है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि ये एक डिस्टेंस से आ रहे हैं, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या ये इंसान एक डिस्टेंस से आ रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है। आप इस इंसान को सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हो। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स दिस इज़ अ वेरी न्यू एनर्जी एंड इनका जो सोच है या जो देखने का नज़रिया है लाइफ के बारे में, दे आर लाइक बिग थिंकिंग, ओके। बड़ी सोच रखते हैं, बहुत ओपन माइंड है, खुले विचारों के हैं आपके पर्सन। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत मॉडर्न एंड बहुत खुले विचारों के हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि ये फॉरेन लैंड में रहते हैं, फॉरेन से आपको शादी का ऑफ़र, इस टाइप की लाइफ शादी का ऑफ़र मिल सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स।
यहाँ पे विथ द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि ये इंसान आपको पसंद करेंगे, ओके। एंड एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ये इंसान ऐसा नहीं है कि विथ क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एक इमेच्योर एनर्जी है, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है अपने पावर में है, कहीं ना कहीं उस एनर्जी को वो कंट्रोल करना सीख चुके हैं या काफ़ी पावरफुल बन चुके हैं उस एनर्जी की वजह से, ओके। तो इस हिसाब से विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ पहले आकर्षित होंगे, उनके तरफ से आप ये चीज़ देखोगे कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ओके। एंड यूजुअली जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है पुल एंड पुश का गेम खेलते हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते हो, तो वो उस टाइप की एनर्जी है, बट डेफिनेटली वेरी अट्रैक्टिव। जैसे मैंने बताया कि आपके जो पर्सन है बहुत हाई क्लास दिखते होंगे, या जिस तरीके से सजते हैं संवरते, दे नो हाउ टू ड्रेस अप, ओके। लाइक वो जानते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, या लाइक बहुत चार्मिंग हो सकते हैं। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है एक बहुत चार्मिंग एनर्जी है, आपके पर्सन उस टाइप की एनर्जी को दर्शा रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो घुमा फिरा के बातें करते हैं, या लाइक दे विल नॉट रीच द पॉइंट डायरेक्टली, मतलब चीज़ों को डायरेक्टली नहीं करते हैं। यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद दे विल बी लाइक स्लोली आपको कुछ बताएंगे, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। एंड आप काफ़ी क्लियर कट हो सकते हो, ओके। बहुत डायरेक्ट टाइप के हो सकते हो, उस टाइप की एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये यूजुअली एक ऐसा इंसान को दिखाता है जो बहुत डिटरमिन्ड है अपने लाइफ में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत पुल एंड पुश का गेम खेलते हैं, जबकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत डायरेक्ट है, ओके। तो आप बहुत डिफरेंट हो सकते हो एक दूसरे से, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो ये दिखाता है कि जब आप इस इंसान से शादी करोगे आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी। जो भी अभी आपकी लाइफ है उससे बहुत अलग लाइफ आप जीने वाले हो, क्योंकि डेथ का कार्ड है जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। बहुत बारी डेथ कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके जो यूजुअल टाइप्स हैं उनसे बहुत अलग हो सकते हैं, या अगर आपने पहले किसी को डेट किया है तो उससे एक बहुत डिफरेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके, विद द डेथ कार्ड। बट अगेन लाइक इट इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, बदलाव। तो ये कहता है कि आपकी लाइफ बहुत हद तक बदलेगी जब आप इस इंसान से मिलोगे, या इनसे शादी करने के बाद आपकी लाइफ बहुत हद तक बदलने वाली है विद द डेथ कार्ड। उसके बाद है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है ट्रैवल, मतलब आप आइदर यू विल ट्रैवल टू अ फॉरेन लैंड, वो चीज़ हो सकता है, या कहीं और आप सेटल होने वाले हो, अवे फ्रॉम योर होम लैंड, अवे फ्रॉम योर ओन प्लेस। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, मतलब समय के साथ इम्प्रूव होगा। एंड आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव थिंकिंग टाइप के हो सकते हैं, ओके, दे आर रियली पॉजिटिव अबाउट लाइफ। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके कोई भी बैगेजेस हैं, ओके, आपके पास्ट रिलेशनशिप से जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने अपने लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एंड बहुत दुख अगर आपने देखा है, तो विथ द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी, ओके। मतलब ये इंसान कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, जहाँ पे आप चीज़ों को रिलीज़ कर पाओगे। उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इंसान विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं, बहुत अनबायस टाइप के हैं, ओके। लाइक ये इंसान जस्टिस को ऊपर रखते हैं एंड हर किसी को इक्वल समझते हैं, ओके। इनके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर कोई इनके लिए इक्वल है विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आपको ये समझ के चलने की ज़रूरत है कि इंसान थोड़े ज़्यादा लॉजिकल हैं, ओके। तो ये चीज़ आप हमेशा देखोगे कि भले ही ये आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, बट आपके इर्द गिर्द दे विल बी लाइक, ऐसा नहीं है कि दे लूज़ देयर माइंड, मतलब अंदर से जो भी वो फील कर रहे हैं ना वो नहीं दिखाने वाले, ओके। तो कहीं ना कहीं एक मुखौटा हो सकता है, लाइक फीलिंग्स को आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ओके। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी अगर देखा जाए तो बहुत बार सेम टाइप की एनर्जी है, जहाँ पे वो फील कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और हैं। तो लाइक एक ऐसा लाइक बहुत
मतलब आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये इंसान कैसा फ़ील कर रहे हो। ये इंसान अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखते हैं, ओके? तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इस इंसान के लिए देख रही हूँ। तो कभी आप ये चीज़ नहीं देखोगे कि उनके फेस में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, ओके? प्राइवेटली बहुत डिफरेंट होंगे, इन प्राइवेट बहुत एक डिफरेंट पर्सन होंगे, पर लोगों को आसानी से ये चीज़ नहीं दिखाते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार ये भी दिखाता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे चूज़ करने के लिए कि आप किससे शादी करना चाहते हो, क्योंकि बहुत बार 2 ऑफ वॉन्ड्स उस टाइप की एनर्जी है। और उसके बाद है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दिखाता है कि यू विल एंड अप मैरिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन विथ द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके? एंड यूजुअली 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि ये इंसान काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, या इनका जो होम लाइफ है, आपका जो शादीशुदा लाइफ है, काफ़ी स्टेबल रहेगा। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी स्टेबिलिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी फैमिली से आ सकते हैं जहाँ पे थिंग्स आर वेरी स्टेबल, ओके? मतलब एक घर है एंड बहुत एक स्टेबल इनकम है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा है, ओके? सन मून राइजिंग हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास है स्कॉर्पियो, वर्गो है, टॉरस है, एरीज है, देन आपके पास लियो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लियो, एंड देन एक्वेरियस, ओके? तो आपके पास लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, बाद में टॉरस है, एंड टॉरस वर्गो है। उसके बाद एरीज एंड लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके? एंड एक्वेरियस भी है, ओके? तो आपके दूसरे सेल्फ कार्ड्स देखते हैं वो आपको क्या बता रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मेरे लिए ये सेम कार्ड है, डेथ का कार्ड है। तो उस हिसाब से अगेन दिखा रहा है कि एक मेजर बदलाव होगा, एंड बदलाव ज़रूरी नहीं कि हर टाइम नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है, क्योंकि क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये दिखा रहा है शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट होने वाली है। उसके बाद जो कार्ड है वो है राउंड एंड राउंड। राउंड एंड राउंड लाइफ में साइकिल्स की बात करता है, ओके? हो सकता है कि आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो, क्योंकि एक जगह पे ज़्यादा आप टिकोगे नहीं, या इनका ट्रांसफ़र बहुत होता रहेगा, या इस इंसान को चेंज बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द राउंड एंड राउंड, लाइक अगैन एंड अगैन एंड अगैन, ओके? तो सेम एनर्जी रिपीट हो सकती है, कुछ ना कुछ एक एनर्जी आपके लाइफ में रिपीट होगी। एंड उसके बाद है सरेंडिपिटी। तो ये बहुत बार ये दिखाता है कि चीज़ें ना खुद ब खुद, जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, या इनसे आपका शादी फिक्स हो रहा है, या किसी न किसी तरीके से अगर आप इस इंसान से कनेक्ट हो रहे हो, तो आप देखोगे कि चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं यहाँ पे आपके लिए, ओके? एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड ये गुड लक की बात करता है। एंड जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ रिपीटिंग नंबर्स, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आप देखने लगोगे। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा आपके लाइफ में जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, ओके? तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगा विद अ मैसेज इन अ बॉटल। मे बी आप इस इंसान को सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो विद अ मैसेज इन अ बॉटल। एंड यूनिवर्स ना जैसे ही ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, यूनिवर्स विल स्टार्ट गिविंग यू साइंस। पे अटेंशन, यूनिवर्स आपको दिखाने लगेगा कि ये इंसान आपके लिए है, ओके? लाइक थिंग्स विल हैपन ऑन इट्स ओन, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन बहुत सारे ट्रैवलिंग कार्ड्स हैं आपके, ओके? तो ये चीज़ पक्का है कि आइदर ये इंसान एक दूसरी जगह से आ रहे हैं, या आप शादी के बाद बहुत ट्रैवल करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन लैंड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत वाटर है, तो ये अगेन एक एनर्जी दिखा रहा है जहाँ पे आप फॉरेन लैंड जा सकते हो, ओके? उसके बाद है टिकटॉक। तो ये अच्छे वक्त की बात करता है। प्रॉब्ली इस इंसान के मतलब आफ्टर यू गेट मैरिड आपका बहुत अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, या लाइफ में उन्नति होगा, योर प्रोग्रेस इन लाइफ, उस टाइप की एनर्जी है। एंड उसके बाद है वाई कार्ड। तो वाई कार्ड आपको बहुत बार बताता है कि फिगर आउट कीजिए कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो, ओके? आपके लिए क्या सही है, हु डू यू वांट इन योर लाइफ, या क्या क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में चाहते हो विथ द वाई कार्ड, ओके? उसके बाद है हियर एंड नाउ। अगैन आपके पास चॉइस रहने वाला है शादी के हिसाब से। आपको फिगर आउट करना है कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो। एंड
उसके बाद जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं हार्ट्स डिज़ायर। ओके, तो जिस भी इंसान को आप पसंद करते हो, पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि आप उस इंसान से शादी कर सकते हो। प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये इंसान वो काम कर रहे हैं जो वो एक्चुअली हमेशा करना चाहते थे। ओके, जो भी काम इनको खुशी देती है वो काम ये इंसान कर रहे हैं विद द हार्ट्स डिज़ायर। बट हार्ट्स डिज़ायर इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड जो दिखाता है कि आपकी शादी से रिलेटेड आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। उसके बाद है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ये इंसान दे कैन कम फ्रॉम मनी, या कहीं ना कहीं पैसे, मतलब बहुत एक स्टेबल हाउस होल्ड दिखाई दे रहा है, या स्टेबल घर है, पैसा है, या एक रेगुलर इनकम है, प्रॉपर रेगुलर इनकम, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। बहुत एक स्टेबल एनर्जी में देख रही हूँ। ओके, स्पेशली पैसों के हिसाब से तो यहाँ पे इन्फिनिट अबंडेंस है, तो सिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद है स्पीकर कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन मोटिवेशनल टाइप के, लाइक दे कैन स्पीक वेरी वेल। ओके, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं विथ द स्पीकर कार्ड। ये विद द हीलर कार्ड, ये बहुत बार हीलर कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आइदर डॉक्टर हैं, या मेडिकल फील्ड से हैं, या किसी न किसी तरीके से फार्मास्यूटिकल, या मतलब हीलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ भी हो सकता है विथ द हीलर कार्ड। उसके बाद आपके जो मैसेजेस हैं, दूसरे मैसेजेस, वो हैं ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो रिलेशनशिप होगा आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे साबित होगा विथ द ग्रैटिट्यूड कार्ड। ओके, मतलब आइदर आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, या ये इंसान एक ब्लेसिंग के तौर पे आपके लाइफ में आएंगे। एंड अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिब्रा की एनर्जी, बार बार लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द इम्पार्शलिटी कार्ड। बट अगेन आपको आपके रिलेशनशिप में चॉइस रहेगा। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि ये इंसान अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स मैंने देखे ना, तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि इनका जो फेस है इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। मतलब आप नहीं जान पाओगे कि क्या चल रहा है इमोशनली, ये क्या फील कर रहे हैं, या इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर इमोशंस की बात की जाए तो भी आप नहीं फिगर आउट कर पाओगे कि कैसा फील कर रहे हैं। ओके, तो वो कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान एक्चुअली आइसोलेशन उल्टा गिरा है, तो ये इंसान बहुत घुलते मिलते हैं लोगों से। ऐसा नहीं है कि अकेलापन है या रिक्लूसिव है, बहुत रिजर्व टाइप के, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। राधे ये इंसान हर किसी से घुलते मिलते हैं, दे ट्राई आउट न्यू कल्चर्स, खाने के शौकीन हो सकते हैं, बट बहुत फिटनेस कॉन्शियस हैं, या हेल्थ कॉन्शियस है ये इंसान। नॉट हेल्थ कॉन्शियस, बट बहुत हद तक मैं ये देख रही हूँ कि बहुत उनको फ़र्क पड़ता है कि वो कैसे दिखते हैं। ओके, तो इस हिसाब से एग्जैक्टली फिट टाइप के होंगे ये इंसान। तो उनको खाना पीना पसंद है। ओके, ट्राइंग न्यू क्विजीन्स, ये सारी चीज़ें पसंद है, पर इतना नहीं खाएंगे कि उनके बॉडी में दिखाई दे। तो बहुत ही कॉन्शियस हो सकते हैं अपने बॉडी के बारे में। तो वो एनर्जी यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है पीस। ये इस इंसान को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही पसंद नहीं। ओके, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में चाहते हैं जहाँ पे हर कोई खुश रहे, हैप्पी हैप्पी, उस टाइप की एनर्जी। सो विद द पीस कार्ड ये चाहेंगे कि आप में भी वो क्वालिटी हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से, मतलब हाँ, किसी सिचुएशन के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में आप बात कर सकते हो, बट दे वुडंट वांट अ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा टाइप का सिचुएशन उनको पसंद नहीं। ओके, बहुत एक पीसफुल टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए, या बहुत दे लव पीपल। ओके, मतलब लोगों के इर्द गिर्द रहना बहुत पसंद है इनको, वो चीज़ है। ओके, घुलते मिलते बहुत अच्छी तरीके से हैं, बट एक अगर देखा जाए तो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे जहाँ पे कोई किसी की बुराई कर रहा है या किसी को नीचा दिखा रहा है, ये इनको नहीं पसंद। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रही हूँ। उसके बाद है फ्रीडम। तो ये आपको फ्रीडम देंगे, कहीं ना कहीं आपको आपके रिलेशनशिप में वो फ्रीडम रहेगा, एंड वो सेम चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको वो फ्रीडम चाहिए। ओके, मतलब
वो आपके ऊपर चीज़ें फ़ोर्स नहीं करने वाले, बहुत ही खुले विचारों के हैं आपके पर्सन, तो आपके ऊपर चीज़ें फ़ोर्स नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम वही चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप उन्हें किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करो, वो आपको पुश करने लग जाएंगे, ओके, लाइक दे विल ट्राई टू पुश यू अवे। उसके बाद जो कार्ड है वो है डिसिप्लिन कार्ड। ये इंसान एक बार इन्होंने अपने माइंड में कुछ चीज़ फिक्स कर ली कि ये मुझे पाना है, ये मुझे करना है, कंप्लीट करना है, तो आप ये चीज़ देखोगे ये इंसान वो चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे या वो चीज़ को पा पाएंगे, क्योंकि इनके लाइफ में वो डिसिप्लिन है, या यू नो दे आर लाइक वेरी बहुत ड्रिवन टाइप की एनर्जी है। आपके पार्टनर ना बहुत ड्रिवन हो सकते हैं कि ओके अपने लिए बड़ा सोचते हैं, तो उस हिसाब से बहुत एक ड्रिवन एनर्जी है, कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, बहुत बड़ा सोच है अपने आप को लेकर, अपने आप को भी लेके लार्जर देन लाइफ टाइप का जीना चाहते हैं, ओके, एंड दे विलिंग टू वर्क फॉर इट। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइक हाँ सपने देखे बट कोई प्लानिंग नहीं की, कोई एक्शन नहीं ले रहे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड दिखाता है कि अगेन आपकी लाइफ बदलेगी इस इंसान से शादी करने के बाद, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है यहाँ पे आपके पास है टर्की। तो ये जो इंसान है ना अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं इनके लाइफ में, कहीं ना कहीं एक ब्लेस्ड एनर्जी है, एंड अबंडेंस और पैसे, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब ये एक्चुअली बहुत गिविंग है नेचर में, एंड क्योंकि वो इतना देते हैं उतना रिसीव भी करते हैं, ओके। उसके बाद है बफेलो। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनके जो एक्शंस हैं, ओके, और इनके जो थॉट प्रोसेस हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमेशा लाइक आप नहीं जान पाओगे कि क्या सोच रहे हैं, बट हर किसी का भला चाहते हैं ये इंसान, ओके, दे वांट गुड थिंग्स फॉर एवरीवन। दूसरी जो एक और चीज़ है कि जैसे मैंने बताया ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट ओवरऑल जैसे मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं इस इंसान को दे वॉन्ट अ पीसफुल एनवायरनमेंट, पीस बहुत पसंद है, ओके। उसके बाद है पोलार बेयर। पोलार बेयर दिखाता है कि ये जो इंसान है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी निकल पाएंगे, ओके, लाइक एक्सट्रीम हार्डशिप्स भी अगर इस इंसान ने फेस किए होंगे, आप नहीं जान पाओगे कि इस इंसान ने वो चीज़ फेस किया है। ये एक्चुअली एक साइकिक हो सकते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ये चीज़ आपको पता चलेगी क्योंकि ये लाइक थ्रू ड्रीम्स आपको बहुत बार बताएंगे कि ये करना नहीं सही है। मतलब आप इस इंसान की गाइडेंस ले सकते हो जब भी आपको कुछ करना लाइक इन टर्म्स ऑफ करियर या कुछ भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, आप हमेशा इस इंसान पे रिलाई कर सकते हो एडवाइस के लिए, क्योंकि अगर ये एडवाइस देंगे तो एडवाइस आपके लिए काम करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें वो दे हैव दैट साइकिक एबिलिटी जहाँ पे वो आपको गाइड कर सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है। सो या ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि जिस इंसान से आप शादी करने वाले हो, आप उनको काम के क्षेत्र में मिलोगे, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। दूसरी जो एक और चीज़ है विथ द एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो पर्सन है वो बहुत हार्ड वर्किंग टाइप के हो सकते हैं, बहुत मेहनती हैं, एंड परसिवरेंस में विश्वास रखते हैं, मतलब एक गिविंग अप एनर्जी नहीं है, ओके। ये इंसान मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं, काफ़ी पेशेंट टाइप के हो सकते हैं, एंड हमेशा मतलब एक सिस्टमैटिक अप्रोच होगा लाइफ में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बट बहुत एक टाइप का नॉट विलिंग टू गिव अप, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एट ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने बताया कि आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिलोगे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि इंसान बहुत मूडी हो सकते हैं, ओके।
एक पल लाइक उनके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होते हैं। एक पल उनको ये चाहिए, दूसरे पल नहीं चाहिए, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मूड स्विंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी के हो सकते हैं आपके पर्सन। कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, बट डेफिनेटली वाटर की एनर्जी के मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस या मूडी नेचर हो सकता है आपके पर्सन का। तो द 4 ऑफ कप्स इस इंसान के चाहने वाले बहुत हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं हैं। बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, बट वो द 4 ऑफ कप्स बहुत बार इंसान ना अपने ही लाइक इट इज़ लाइक एक पल दिखाते हैं कि इंटरेस्टेड है, दूसरे पल दिखाते हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो उस टाइप का कार्ड है। बट ये मूडीनेस को दर्शाता है। आपके पर्सन वाटर एनर्जी के ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। ओके, तो आपके पर्सन का इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होगा, साइकिक एबिलिटीज़ होंगे इस पर्सन के पास। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो द हाई प्रीस्टेस, ये दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन होगा दिल से जुड़ा होगा। ओके, लाइक एक मतलब बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ। यूजुअली जो 4 ऑफ कप्स है ना, किसी पे दिल आ गया तो दिल आ गया, उस टाइप की एनर्जी है। बट स्टिल देयर इज़ मूडीनेस। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ढंग से आपको एक्सप्लेन करूँ तो 4 ऑफ कप्स इज़ लाइक बहुत सारे लोग इनको पसंद तो करते हैं। ओके, बट विद द 4 ऑफ कप्स अगर इनका किसी के ऊपर दिल आया तभी वो उनके साथ रहेंगे। इफ़ दे डोंट लाइक समवन अपना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस होने की वजह से आपके जो पर्सन है बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ उनके पास होंगी, बहुत पढ़े लिखे होंगे या कहीं ना कहीं ज्ञान होगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत हिडन चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा। समवेयर प्लांट्स के बारे में भी बहुत जानेंगे। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये मेडिसिन के बारे में बहुत जानेंगे आपके पर्सन। ओके, तो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली विथ द हाई प्रीस्टेस। एंड जैसे मैंने बताया कि ये यूजुअली इंटेंस कनेक्शंस की बात करता है। आपकी जो पास्ट लाइफ में जो पार्टनर रहे हैं, सेम पार्टनर आपको मिल सकते हैं, या पास्ट लाइफ एक कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक बहुत डीप बॉन्ड है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि ये इंसान बहुत मतलब लिमिटेड दोस्त हो सकते हैं इनके। ओके, विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स आइदर ये इंसान के लाइफ में बहुत कम लोग हैं या ये जानते हैं किससे बाउंड्रीज रखना चाहिए। ओके, इनके लाइफ में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि कभी कभी वो बात करता है कि बाउंड्रीज सेट करने की बात करता है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन लोगों को फर्स्ट में ही लाइक फर्स्ट देखते ही उनको पता चल जाता है ओके इसको ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, एंड उस हिसाब से वो बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं, क्योंकि इनकी जो साइकिक एबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये इंसान पहले ही जज करते हैं एंड इनका जो जजमेंट होता है वो बहुत सही होता है। दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी ये भी दिखाता है कि बहुत सारे लोग आपके पर्सन को पसंद भी करेंगे एंड देन दे विल हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स एज वेल। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वो बाउंड्रीज सेट करते हैं। ओके, अगर कोई उनको गलत ट्रीट करे तो ऐसा नहीं है कि हाँ इट्स ओके, उस टाइप की एनर्जी नहीं है 7 ऑफ वॉन्ड्स की, दे फाइट बैक। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, बट ऐसे सारे लोग भी हैं जो उनको नापसंद करते हैं। आपका जो कनेक्शन होगा वो लव एंड हेट टाइप का कनेक्शन हो सकता है विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है डेथ। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, लेट मी सी, डेथ के बाद है 5 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत लॉसेस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपने लाइफ में। देव गॉन थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़। ओके, आपके पर्सन बहुत यूनिक हो सकते हैं, बहुत अलग हो सकते हैं दूसरे लोगों से, पर उनकी जो स्पेशली वर्क के हिसाब से दे मस्ट बी वेरी टैलेंटेड, या काम के हिसाब से उनकी जो उनका जो कला है या जो भी उनका काम है ना, दे आर वेरी गुड एट इट। ओके, एक्सेप्शनली गुड, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, एंड आई फील लाइक आपके पर्सन कुछ ना कुछ बिल्ड
करने वाले हैं। ओके, दे हैव लाइक उन्होंने डिसाइड किया है कि दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विथ द 7 ऑफ वांड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जो सेम चीज़ को दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन हैं डेफिनेटली उनके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं एंड वाटर एनर्जी के हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन रहेगा वो एक फेटेड कनेक्शन रहेगा। ओके, लाइक रियली इंटेंस कनेक्शन, आपको लाइक लगेगा, आपको पता चलेगा कि ये एक फेटेड कनेक्शन है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बार दिखाता है कि मे बी क्योंकि ये डेथ है एंड ये 5 ऑफ कप्स है। ओके, जो नेगेटिव कार्ड्स हैं एंड इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये दिखाता है कि ये सब बदलेगा। ओके, ये सब चेंज होगा। सो आपसे पहले, आपको मिलने से पहले आप ये जान पाओगे कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। ओके, विद द डेथ, विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ वांड्स, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। देव गॉन थ्रू अ लॉट एंड देन आफ्टर मीटिंग यू चीज़ें बदलने वाली हैं विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आप इस इंसान के लिए बहुत लकी साबित होने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसे मैंने बताया कि आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिलने वाले हो, बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस है एंड आई थिंक आप इस इंसान को समझ पाओगे, क्योंकि अगर आप भी अपने काम में बहुत फोकस्ड हो तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। बट बहुत स्ट्रांगली मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिलने वाले हो। ये इंसान बहुत हाईली देखते हैं, हाईली रिगार्ड करते हैं आपको, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत एक हेल्दी एनर्जी है, हेल्दी रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो इस हिसाब से पहले इनके लाइफ में ऐसा हुआ होगा जहाँ पे उन्होंने अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस किए हैं, बट आपको मिलने के बाद दे विल रियलाइज़ कि लाइक एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में आप दोनों रहोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स होने की वजह से यूजुअली मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को फिनांसेस के साथ जोड़ती हूँ। ये इंसान आपकी अहमियत समझते हैं। ओके, दे अंडरस्टैंड योर वैल्यू, बट ऐसा हो सकता है कि इनके खर्चे ज़्यादा होंगे और लाइक यूजुअली दे स्पेंड अ लॉट। ओके, आपके पर्सन एक स्पेंडथ्रिफ्ट हो सकते हैं, बहुत खुले हाथ हो सकते हैं, आसानी से पैसे खर्च करते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये पैसों को हैंडल करना चाहिए। ओके, आपके रिलेशनशिप में यू नीड टू हैंडल, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं जो यूजुअली फाइनेंसेस के साथ बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो आपके पर्सन स्पेंडथ्रिफ्ट हो सकते हैं, ईजिली पैसे खर्च करते हैं एंड आप बचा के चलने वाले हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। तो दूसरी जो एक और एनर्जी है, आइदर आप इस इंसान को कोई पार्टी में मिलने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है, ये आपको कोई पार्टी में देखेंगे। बहुत हद तक मुझे एक यंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर सम रीज़न, लाइक कॉलेज की पार्टी या समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब कॉलेज में कोई फंक्शन है एंड देन आप मिले, या स्कूल, हाई स्कूल में कोई फंक्शन है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स आप इस इंसान को कोई पार्टी में मिल सकते हो, या आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल के थ्रू आप इस इंसान को मिलोगे। बट बहुत हद तक जो सेटअप दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में ही मिलोगे। ओके, तो वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में इस इंसान के पास प्रॉपर्टीज़, ओके, प्रॉपर्टी, लैंड एंड प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। बट मे बी जैसे मैंने बताया कि इंसान खर्चा बहुत करते हैं, तो आपको सेव करने की ज़रूरत है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ऐसे हैं जो लेट गो नहीं कर पाएंगे, आपके बारे में ये इंसान बहुत पोसेसिव रहेंगे। ओके, या दे विल बी पोसेसिव अबाउट यू, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपके पर्सन काफ़ी यूनिक हो सकते हैं, काफ़ी अलग हो सकते हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर।
उसके बाद जो कार्ड है वो है यांग कार्ड। तो यांग कार्ड दिखाता है कि यूजुअली ये बहुत एक मैस्कुलिन एनर्जी है। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन बहुत मैस्कुलिन दिखते होंगे, उस टाइप की एनर्जी है। दूसरी जो एक और चीज़ है विद यांग एंड विद बाय द बुक। ओके, तो ये दोनों ही मैनिफेस्टेशन का नंबर है एंड मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स हैं। तो इस हिसाब से आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एंड बाय द बुक आई थिंक आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इन द सेंस आपके रिलेशनशिप में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि आपके पर्सन थोड़े मूडी हैं एंड ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तो उस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत फेवरेबल होंगी। या कहीं ना कहीं जो एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ ना, एक इंसान बहुत इमोशनल टाइप के हैं, नॉट वेरी इमोशनल, ओनली द थिंग इज मूडीनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एक इंसान वाटर एनर्जी के हैं और एक इंसान अर्थ एनर्जी के हैं, वो स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओके, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है एंड एक्वेरियस है। ओके, उसके बाद दूसरे साइंस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वर्गो है आपके पास, कैंसर, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, या ये सारे सन साइंस मैं आपके लिए काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है थिंकर। तो आप प्रैक्टिकल टाइप के होंगे, आपके पर्सन इमोशनल टाइप के होंगे, बट आई एम नॉट सीइंग बहुत इमोशनल टाइप के। रादर मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके पर्सन मूडी होंगे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है फेट्स। ये एक फेटेड कनेक्शन है। आप दोनों लाइक यिन एंड यांग की एनर्जी हो, क्योंकि एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत स्टेबल है एंड दूसरे इंसान थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। आपके पर्सन थोड़े अनप्रेडिक्टेबल टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद फेट्स कार्ड है एंड देन उसके बाद है कम टू द एज। तो ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे विथ कम टू द एज, अ लेग अप। आपका रिलेशनशिप काफ़ी प्लेफुल हो सकता है, ये बहुत एक केयरिंग रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, जहाँ पे यू विल टेक केयर ऑफ देम या दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये इंसान आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है हायर पावर। सो विद द हायर पावर, बहुत बार ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो उसको आपको भगवान के ऊपर छोड़ देने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में मैं डिलेस तो यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं देख रही हूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे यू हैव टू लीव सर्टन थिंग्स ऑन गॉड। ओके, विद द हायर पावर। उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रस्ट। राइटिंग, आपके पर्सन राइटिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं, दे आर अ राइटर, या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को इंस्पायर करता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत हद तक मुझे लगता है कि इंसान काफ़ी गाइडेड है अपने लाइफ में। एंड विद द ट्रस्ट कार्ड आई थिंक ये एक कार्ड आपको बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड विद द ट्रस्ट कार्ड आई थिंक ये इंसान ईजिली ट्रस्ट करते हैं। ओके, लोगों पे। उसके बाद है ऑरेकल कार्ड्स। आई थिंक अगर आप कोई चीज़ बार बार, अगर आप सेम टाइप की रीडिंग देख रहे हो, हु विल यू मैरी, एंड देन हर एक रीडर ओके आपको एक ही चीज़ बार बार बता रहा है, मतलब आप सुनते हो एंड देन देर इज़ वन पर्टिकुलर थिंग जो हर एक रीडर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मैसेज आपके लिए है, बहुत स्ट्रांगली आपके लिए है। ओके, यू नीड टू पे अटेंशन, ऑरेकल कार्ड्स। एंड उसके बाद है एनर्जी हीलिंग एंड क्रिस्टल। ओके, तो आपके पर्सन एक ऐसे प्रोफेशन से हो सकते हैं जहाँ पे आदर वो हील कर रहे हैं लोगों को, ओके, किसी न किसी तरीके से हीलिंग प्रोफेशन, डॉक्टर, नर्स, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, या वो कोई साइकिक फील्ड में है, ओके, दे आर अ साइकिक, वो चीज़ भी हो सकता है, या राइटिंग के प्रोफेशन में है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। ओके,
बट बहुत हद तक जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो भी काम आप करते हो ना, जो भी प्रोफेशन में आप हो, ये इंसान उसी प्रोफेशन से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो इस हिसाब से आप दोनों लाइक क्योंकि आप एक सेम वर्क प्लेस में मिल रहे हो, तो इस हिसाब से जहाँ पे भी आप मतलब विच एवर फील्ड यू वर्किंग इन, ये इंसान भी उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, मे बी आपको ध्यान देना है ऑरेकल कार्ड्स पे, या यू नीड टू सी मोर रीडिंग्स, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द ऑरेकल कार्ड्स। उसके बाद है अबांडेंस। तो आपके पर्सन, जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन के पास प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो सकती है, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द अबांडेंस का, मतलब खानदानी पैसा मिल रहा है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है चेंज, आपके लाइफ में बदलाव आएगा। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, शादी के बाद ये बदलाव आ सकता है। फॉरगिवनेस एंड है ग्रीफ। ओके, तो विथ फॉरगिवनेस, ग्रीफ एंड चेंज कार्ड, आई थिंक इनका जो सेक्रल चक्रा है, ओके, वो ब्लॉक हो सकता है। एक ब्लॉक्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बट या दे हैव टू लाइक फॉरगिव समवन, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है इनको। उसके बाद जो कार्ड है प्राइड कार्ड है, एंड है फियर एंड है परसिवरेंस। तो इन्होंने लाइफ में, अगर मैं इनके इमोशंस की बात करूं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रीफ है, प्राइड है, फियर है, फॉरगिवनेस है, चेंज है, तो बहुत इमोशंस अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है परसिवरेंस, पर ये इंसान कभी गिव अप नहीं करते, एंड जिसके वजह से ये अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद है इम्पार्शलिटी। आई थिंक आपको विद इम्पार्शलिटी चीज़ों को उनके नज़रिए से भी देखें इस रिलेशनशिप में। ओके, नेक्स्ट है गॉसिप। अगेन फ्रेंड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद गॉसिप एंड विद द 3 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि इनिशियली शुरुआती तौर पे आप इस इंसान को गलत जज करने वाले हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आपके बीच में। ये इंसान वर्कोहॉलिक होंगे। ओके, बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग टाइप के इंसान, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है डिस्कवरी। ओके, ये कुछ ना कुछ हमेशा करते रहेंगे, लाइक दे ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स, कुछ ना, स्पेशली काम के हिसाब से कुछ ना कुछ हमेशा नया ट्राई करते रहते हैं विद द डिस्कवरी कार्ड। ये इंसान एक्चुअली एक्सट्रीम जो लव ये फील करते हैं ना, वो बहुत डीपली फील करते हैं विद द डिस्कवरी कार्ड। ओके, तो आपको ये जान के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये आपको प्यार दिखा रहे हैं तो इट इज़ लाइक डीप इमोशंस उनके लिए। ओके, वो डीपली वो फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, क्योंकि वो वाटर एनर्जी के हैं। अगर ये इंसान आपकी तरफ प्यार फील करेंगे तो वो इंटेंस होगा। ओके, उनके लिए, क्योंकि वो वाटर एनर्जी के हैं, एंड आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हो, तो आप वो चीज़ को बहुत लाइटली लोगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान जो इमोशंस फील करे, कोई भी इमोशंस, वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, चाहे वो दुख हो जाए, प्यार हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें ये इंसान बहुत डीपली फील करते हैं विद द डिस्कवरी कार्ड। आपके इंसान अगर आपको प्यार करेंगे देन दे विल लव यू इंटेंसली, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है कन्फ्यूजन, एक्सपेंशन एंड है सर्विस। ओके, तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इनिशियली आप दोनों एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगा सकते हो, वो हो सकता है, बट आपके रिलेशनशिप में आपके दोस्त एक मेजर 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 रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, कम्युनिटी या दोस्त, या यू नो लाइक दैट इज़ द एनर्जी विद द एक्सपेंशन, 3 ऑफ कप्स। एक और जगह एक और कार्ड आया था जो बहुत स्ट्रांगली आपको दिखा रहा है कि आपके लाइफ में, स्पेशली आपके शादीशुदा लाइफ में, फ्रेंड्स एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। इनका काम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विथ द सर्विस कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है लेडी बग। तो लेडी बग यूजुअली दिखाता है कि यू नो दिस इज़ अ लक का कार्ड है लेडी बग। ओके, तो मे बी जब आप उनके लाइफ में आओगे, यू विल बिकम द लक ऑफ देयर लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द लेडी बग। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इनके लाइफ में
कॉन्स्टेंटली आएगा। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे है। ओके, उसके बाद है मौत। तो आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत लाइक वाटर एनर्जी के हैं एंड बहुत स्ट्रांगली विद द मौत कार्ड इनका एक कनेक्शन है। ओके, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। तो इनको ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिलता है एंड बहुत बार विद द मौत ये पहले ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या होने वाला है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, इनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है मून साइकिल्स पे। आपके पर्सन जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत यूनिक हो सकते हैं एंड ये हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। ओके, आप कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल लो, बट एट द एंड ऑफ द डे ये वही करेंगे जो उनका दिल कहता है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, जैसे मैंने बताया आपके पर्सन थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, एक्सट्रीमली नहीं बट हाँ एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है आपके पर्सन को लेके। दूसरी जो एक और एनर्जी है, जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव, साइकिक एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हेरॉन, पेशेंस। तो मैंने पहले ही बताया कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी पेशेंट टाइप के हैं एंड दे ऑलवेज वर्किंग। ओके, उसके बाद है सी ऑटर, हैप्पीनेस। तो आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ रहेंगी। उसके बाद है पेंगुइन कार्ड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चारों ही कार्ड्स जो निकले हैं सारे ही वाटर क्रीचर्स हैं। ओके, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अगेन स्ट्रॉन्गली अ वाटर साइन आपके पर्सन एंड विद द सी वाटर, हैप्पीनेस एंड पेंगुइन ऑथेंटिक। ओके, आपके पर्सन डेफिनेटली यूनिक है और आपका जो कनेक्शन रहेगा वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्योंकि यूजुअली पेंगुइन को एंड ये सारे एनिमल्स को काफ़ी फेथफुल माना जाता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। पेंगुइन बहुत बार ये दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में रोल्स रिवर्स होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको वो इमोशनल सपोर्ट देंगे। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत लविंग एंड केयरिंग हो सकते हैं, लाइक बच्चों का देखभाल करना, लाइक दे विल बी अ वेरी गुड पेरेंट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आप बहुत प्रैक्टिकल टाइप के हो सकते हो, बट या बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन होंगे वो वाटर एनर्जी के होंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग और होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी? तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने ये कार्ड देखा तो मुझे लगा कि आप इस इंसान के वर्ड्स के लिए गिरने वाले हो। ओके, तो ये कुछ कहेंगे एंड जिसकी वजह से आप इस इंसान को पसंद करने लगोगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फर्स्ट थिंग, आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा रहेगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करोगे। ओके, इंटेलेक्चुअल बातें हो सकती हैं या कभी टॉपिक्स ख़त्म ही नहीं होगा आप दोनों के बीच में। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ। दूसरी जो एक और चीज़ है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार इंटेंस टाइप के कनेक्शन की बात करता है, लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आपके लाइफ में बहुत स्विफ्टली आता है, बहुत सडन से आता है, अनएक्सपेक्टेडली आता है एंड इट टेक्स यू बाय सरप्राइज। उस टाइप की एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। आपके रिलेशनशिप में सच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या ऑनेस्टी। आप एक्सपेक्ट करोगे एक दूसरे से सच बोलने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत बार एस ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है, उस टाइप की एनर्जी भी है एंड ये फर्स्ट कार्ड होने की वजह से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपके लिए। भले ही आपका जो रिलेशनशिप है वो शुरुआती दौर पे होगा या स्टार्टिंग में लाइक स्टार्टिंग इज़ इंटेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग, बट आपको ये समझ के चलने की ज़रूरत है कि लाइक देयर विल बी चैलेंजेस। ओके, जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहेंगे। ओके, बट इंटेंस कनेक्शन है।
उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव कार्ड नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि ये चीज़ हो सकता है कि शुरुआती दौर पे इस इंसान के पास ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे, बट आप इस इंसान को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि इनका सिचुएशन इम्प्रूव होगा, ये अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति करेंगे, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी हो सकती है, हो सकता है कि वो द 5 ऑफ पेंटिकल्स इनका एक पास्ट रहा होगा जहाँ पे वो किसी को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एंड विद द 8 ऑफ कप्स ये आपकी तरफ आ रहे हैं, तो वो एनर्जी भी हो सकती है। अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो उनके पास्ट में कोई रहा है, एंड ये इंसान इस चीज़ के बारे में काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे, आपको क्लियरली बताएंगे कि देयर वाज समवन इन देयर लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स, तो ये दिखाता है कि ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो फर्स्ट थिंग, ये इंसान आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखते हैं, खुद भी काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, बट ये इंसान आपके तरफ आएंगे, वो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, वो स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, या विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ये वर्क एनवायरनमेंट की भी बात करता है, एक ऐसे जगह की बात करता है जहाँ पे आइदर आप इंटर्नशिप में हो या कुछ सीख रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपको लोग मिलाने वाले हैं। ओके, कॉमन फ्रेंड्स या किसी न किसी के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, लोगों को लगेगा कि आप दोनों कनेक्ट हो गए, या दे विल फील लाइक आप दोनों एक जैसे हो, या आपका कनेक्शन बन सकता है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई और आप दोनों को मिलाने वाला है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत सपोर्टिव होने वाले हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसे मैंने बताया इनिशियली ये चीज़ हो सकता है कि आप इस इंसान को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, बट उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। ओके, तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये कार्ड दिखाता है कि इस इंसान में पोटेंशियल है कुछ ग्रेट करने के लिए, ये एक बहुत छोटी जगह से बहुत एक बड़े इंसान बन सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में इस इंसान के लिए देख रही हूँ। ये बेसिकली एक मैनिफेस्टर हैं आपके पर्सन, एंड जैसे मैंने बताया कि ये इंसान के वर्ड्स पे ये कुछ आपसे कहेंगे आप उनके प्यार में पड़ सकते हो। तो विद द मैजिशियन कार्ड सेम चीज़ हो सकता है कि ये अपने बातों में बहुत अच्छे होंगे, या लोग वर्ड्स के थ्रू कमा सकते हैं। ओके, देयर वर्ड्स आर वेरी गुड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ये अपने फील्ड में दे विल बी एन एक्सपर्ट। तो अगर देखा जाए तो ये राइटिंग के फील्ड में हो सकते हैं, अगर राइटिंग के फील्ड में नहीं है तो मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं, या कोई ऐसे पोजीशन में मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकते हैं, बट ये इंसान बहुत एक छोटी जगह से बहुत एक बड़े जगह तक पहुंचने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इनके लाइफ में इनको बहुत सारे सपोर्टिव लोग मिलने वाले हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि ये इंसान जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, ये डरते नहीं हैं किसी को रिजेक्ट करने से। आपके पर्सन काफ़ी क्लियर कट हैं, उनको मालूम है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, इनके जो गोल्स हैं, या मतलब ये बहुत डिसाइडेड एनर्जी में है, मतलब ये इंसान जानते हैं कि उनको क्या चाहिए अपने लाइफ में, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द मैजिशियन कार्ड। एंड इस इंसान में डेफिनेटली पोटेंशियल है, जैसे मैंने पहले भी बताया। उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल। तो ये इंसान रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, एंड विद द फूल कार्ड इनके जो इंटेंशंस हैं ना वो ख़राब नहीं हैं। एक विश्वास है, कॉन्फिडेंट है अपने एबिलिटीज़ के बारे में, अपने टैलेंट्स के बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट है, एंड रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द फूल कार्ड एंड विद द मैजिशियन कार्ड, ये भी बहुत सारे लोग इन पे हंसते होंगे कि दिस इज़ अ वेरी बिग ड्रीम,
ये अचीवेबल नहीं है, बट ये इंसान विद द मैजिशियन कार्ड दे आर अ मैनिफेस्टर, ओके। तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो रिलेशनशिप रहेगा, जो चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत एक हनीमून फेज़ में उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स 1 की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, लाइक वो दिखाता है कि हाँ अट्रैक्शन है, पैशन है, उस टाइप की एनर्जी है। एंड देन अगेन मैजिशियन है, फूल है। तो ये सारी कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप रहेगा, लाइक उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता रहेगा, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है वर्ल्ड कार्ड, ओके। तो वर्ल्ड कार्ड बहुत ट्रैवलिंग कार्ड्स है, अगर देखा जाए तो आपके पास है एट ऑफ कप्स, फूल कार्ड एंड वर्ल्ड कार्ड। तो आप इस इंसान को विद द वर्ल्ड कार्ड सोशल मीडिया, बट मे बी ट्रैवलिंग के दौरान, या आप ट्रैवल करके कुछ सीखने जाओगे एंड उस दौरान पे आप मिल सकते हो, पढ़ाई लिखाई के टाइम पे भी आप मिल सकते हो, ओके। बट इन अनदर स्टेट या अनदर कंट्री जब आप पढ़ने लिखने जा रहे हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। विद द वर्ल्ड कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि जो भी आपको एक इंसान में चाहिए वो सारी चीज़ें आपको इस इंसान में मिलेगी। लाइक आपको मालूम है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, बट ये बिना डिफ़िकल्टीज़ के नहीं आएगी, ओके। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड जो भी आप चाहते हो वो आपको देने के लिए तैयार है, बट आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो सेम वे विद द मैजिशियन, फूल एंड वर्ल्ड कार्ड, इस इंसान को एक विश्वास है कि वो बड़ा बनना चाहते हैं, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड ये उस चीज़ की तरफ एक्शन लेना जानते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान बेसिकली आपको अपनी दुनिया मान सकते हैं, ओके। वो चीज़ भी हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड, दे विल थिंक द वर्ल्ड ऑफ यू। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी 1 की एनर्जी है, तो मे बी ये आपके लिए एक न्यू चैप्टर है, एक नई शुरुआत है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। अ वेरी न्यू पर्सन से आप शादी करोगे जिसको आप इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो रिलेशनशिप रहेगा, डेफिनेटली यू नो लाइक इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, बट यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ओके। इस रिलेशनशिप में मेहनत रिक्वायर्ड है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स नहीं है, तो इस हिसाब से एस ऑफ पेंटिकल्स मेहनत रिक्वायर करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि एक इंसान स्टेबिलिटी ऑफ़र करने वाले हैं, दूसरे इंसान अपना दिल, ओके, या दूसरे इंसान अपने इमोशंस ऑफ़र करने वाले हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस इंसान को आपके ऊपर क्रश है, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, इनके इंटेंशंस आपकी तरफ गलत नहीं होंगे। आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी इनोसेंट टाइप के हो सकते हैं, तो बहुत बार आप उनको बचाओगे, वो चीज़ हो सकता है, ओके। उस टाइप की एनर्जी है, लोगों पे बहुत आसानी से ट्रस्ट करते होंगे आपके पर्सन, तो वो चीज़ हो सकता है। पेज ऑफ कप्स यूजुअली ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये आपको लेके बहुत फैंटेसीज़ हैं उनके दिमाग में, या यू नो लाइक फेरी टेल एंडिंग चाहते हैं पेज ऑफ कप्स। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है। वर्ल्ड कार्ड है तो कोई भी सन साइंस की बात करता है वर्ल्ड कार्ड, बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे लियो है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, देन कैंसर, ओके। टैरो के हिसाब से आपका जो लास्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, हो सकता है कि थोड़े डिलेज हो सकते हैं आपके मैरिज में, बट आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। भले ही आपके पास बहुत एक 1 की एनर्जी है, क्योंकि आपके पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, फूल है, मैजिशियन है, एंड वर्ल्ड कार्ड भी है, न्यू स्टार्ट्स की बात करता है। तो ओवरऑल आपके पास अराउंड 4 कार्ड्स है जो दिखा रहे हैं कि देयर इज समथिंग न्यू, ओके। ये जो भी मतलब शादी का फेज़ आपके लिए बहुत ही न्यू रहेगा, ओके। लाइक
अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, या एक मेजर न्यू स्टार्ट होगा। ये इंसान बहुत एक न्यू एनर्जी के हो सकते हैं जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है थोड़े लोगों के लिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है मिल्क एंड हनी। तो ये दिखाता है कि जिस भी इंसान को आप डिज़ायर करोगे वो इंसान आपको मिल सकते हैं, क्योंकि मिल्क एंड हनी है। बहुत बार ये अबंडेंस की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। तो उस हिसाब से आपके पर्सन एक वेल्दी फैमिली से आ सकते हैं, या आप दोनों साथ मिल के यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो एलिफेंट है, यूजुअली एलिफेंट प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, गुड लक की बात करता है, एंड जो भी आपके लाइफ से ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ब्लॉकेजेस हटेंगे। उसके बाद जो कार्ड है वो है सेरेंडिपिटी। तो यूजुअली अगेन लक का कार्ड है सेरेंडिपिटी, रिपीटिंग नंबर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, उस टाइप की एनर्जी है विद द सेरेंडिपिटी कार्ड। कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ, या मैं ये कह सकती हूँ कि आपने ऑलरेडी प्लान किया है कि ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, उससे बहुत अलग हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत अलग हो सकते हैं विद द फ्लेक्सिबल कार्ड, या लाइफ आपके लिए एक दूसरा प्लान, लाइक लाइफ हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू विद द फ्लेक्सिबल कार्ड। ओके, आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी खुले विचारों के हो सकते हैं, उन्होंने लाइफ देखी है, दुनिया देखी है, एंड दे हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे चॉपवुड कार्ड है, तो ये काम की बात करता है, आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिल सकते हो विथ द चॉपवुड कार्ड। उसके बाद है नेवर एंडिंग स्टोरी एंड है न्यू लाइफ। ओके, तो विद अ नेवर एंडिंग स्टोरी आई थिंक बहुत बार ये जो कार्ड है वो दिखाता है कि कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें, या यू नो लाइक दे मस्ट हैव लेफ्ट समथिंग। ओके, किसी को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द नेवर एंडिंग स्टोरी एंड विद द न्यू लाइफ। ये आपके साथ एक नई लाइफ रहेगी एंड अ वेरी न्यू एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक यू विल मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल विद द न्यू लाइफ, आपका सर्कल पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। एंड उसके बाद है हायर पावर, कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे थोड़े डिलेज हो सकते हैं शादी में। सो ट्रस्ट इन द डिवाइन, अगेन कम टू द एज है। ओके, तो एक लीप ऑफ फेथ, आइदर ये इंसान आपकी तरफ लेंगे या आपको इस इंसान की तरफ लेना पड़ेगा। ओके, विद द कम टू द एज, अ चेंज इन द विंड, आपका जो बाहर का मतलब बेसिकली आपका इन्वायरमेंट बदलने वाला है जब आप इस इंसान से शादी करोगे। कि पूरी तरीके से इन्वायरमेंट आपका बदल जाएगा, आइदर आप एक न्यू सिटी को शिफ्ट होके, एक न्यू देश को शिफ्ट होके, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट इन्वायरमेंट पूरी तरीके से चेंज होने वाला है आपका। उसके बाद जो कार्ड है वो है काउंसलिंग। ओके, काउंसलिंग आइदर ये उनका प्रोफेशन हो सकता है, वो काउंसल करते होंगे लोगों को, या यू नो दे गिव एडवाइजेस देते होंगे, दे कैन बी अ गुड एडवाइज़र, वो चीज़ हो सकता है विद द काउंसलिंग कार्ड। उसके बाद है क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड है योगा एंड है यूर ऑन द राइट पाथ। तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपके लिए सही होंगे विथ योर ऑन द राइट पाथ एंड विद द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आई एम नॉट सीइंग कि ये इंसान कोई क्रिएटिव फील्ड में होंगे, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, रादर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जहाँ पे दे वॉन्ट टू बिल्ड, ओके, लाइक एन एम्पायर, या यू नो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं अपने आप के लिए, उस टाइप की एनर्जी है। पर आपके पर्सन को में कोई ना कोई टैलेंट होगा। ओके, दे कैन बी ए पेंटर या विथ सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स फॉलो करते हैं। ओके, आपके पर्सन काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं क्योंकि योगा है। ये इंसान पहले कुछ और करेंगे एंड देन दे विल चेंज देयर करियर, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इनके इर्द गिर्द बहुत सारे सपोर्टिव लोग हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन आपके पर्सन बहुत कॉन्शियस हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। बहुत हद तक आपके पर्सन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट कार्ड है, या इन्वायरमेंट के बारे में बहुत फिक्र करते होंगे। बट यूजुअली मेरे लिए ऐसा कार्ड रहा है जहाँ पे इंसान बहुत कॉन्शियस रहते हैं क्या खाते हैं। ओके, उस चीज़ के बारे में। ट्रैवलिंग,
आपके पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, वो एक प्रोफेशन हो सकता है, या ट्रैवल से किसी तरीके से रिलेटेड हैं, वो हो सकता है। उसके बाद टीचिंग है, एंड देन स्टडी है। ओके, तो आपके पर्सन काफ़ी पढ़े लिखे होंगे एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ओके, मतलब भगवान की एक कृपा है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये दूसरे लोगों की जेलसी बहुत आसानी से अट्रैक्ट करेंगे विथ द एनवी कार्ड। मे बी लोग आपसे जलेंगे, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। दूसरी जो एक और चीज़ है, भले ही ये लोगों से सराउंडेड रहते हैं बट एक लोनलीनेस हो सकता है उनके अंदर। अगेन पेशेंस कार्ड ये दिखा रहा है, थोड़े डिलेज हो सकते हैं। एंड देन इन्होंने अपने लाइफ में चैलेंजेस देखे हैं, देव गॉन थ्रू अ लॉट, बट ये इंसान काफ़ी करेजियस है, बहुत हिम्मत वाले हैं, रिस्क टेकर हैं आपके पर्सन। अगर उनको कुछ चाहिए, कुछ करना है, विदाउट थिंकिंग दे डू इट। ओके, मतलब रिस्क टेकर हैं आपके पर्सन। करेज है, उसके बाद एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस ये दिखाता है आप जैसे हो ना, ये इंसान आपको वैसे एक्सेप्ट करने वाले हैं। उसके बाद है बैलेंस कार्ड। ये इंसान वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा डगमगा सकता है क्योंकि अपने काम के ऊपर बहुत फोकस्ड रह सकते हैं ये इंसान। कंप्लेसेंसी, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ जहाँ पे अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए तो वो उसकी तरफ मेहनत नहीं करते, उस टाइप की एनर्जी नहीं है। अगेन इनके इर्द गिर्द बहुत सारे सपोर्टिव लोग हैं विद द एक्सपेंशन कार्ड। एक विश्वास है इनको। ओके, विश्वास करके ये आगे बढ़ते हैं एंड इसकी वजह से इनको बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं लाइफ में क्योंकि दे बिलीव एंड देन दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है डिसिपेटिंग एंड है कंप्लीशन। तो विद द डिसिपेटिंग एंड विद द कंप्लीशन कार्ड, इनका जो वो साइकिल है लाइफ में, देर इज़ अ साइकिल दैट दे हैव कंप्लीटेड। ओके, कोई ना कोई चीज़ उनके लाइफ में बार बार रिपीट हो रही थी क्योंकि नेवर एंडिंग स्टोरी है। एक साइकिल की बात करता है जहाँ पे इंसान को सीखना पड़ता है कुछ। ओके, तो वो साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है एंड देन फाइनली दे गोइंग टू कंप्लीट दैट। उसके बाद आपके पर्सन परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, या कुछ भी जो काम करते हैं वो दे मेक श्योर कि वो परफेक्ट हैं। एंड आइसोलेशन, अगेन आइदर इस इंसान को अकेलापन पसंद है, दे लाइक आइसोलेशन, वो चीज़ हो सकता है, या बार बार आप अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ देखोगे जहाँ पे दे वुड वांट सम टाइम अलोन। ओके, चीज़ें खुद ब खुद करना चाहेंगे या अकेले में करना चाहेंगे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द आइसोलेशन कार्ड। ओके, लाइक समटाइम्स ट्रैवलिंग अकेले कर सकते हैं, वो एनर्जी हो सकती है। उसके बाद जो कार्ड है वो है वेल कार्ड। तो आपके जो पर्सन है एक्चुअली एक डीप थिंकर हैं, अगर देखा जाए डीप थिंकर हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके जो वर्ड्स हैं वो आपको उनके तरफ अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान जानते हैं कि उनको क्या चाहिए एंड दे फॉलो देयर हार्ट। आपके पर्सन छोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वर्गो की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे दे फोकस ऑन डिटेल्स। ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी से छोटी डिटेल उनसे छुप नहीं पाती है। दूसरी जो चीज़ है विद द माउस कार्ड, दे आर अ सेवर। ओके, वो फ्यूचर के लिए सेव करके आगे बढ़ते हैं। एंड ये इंसान आपको मतलब दे विल नेवर शो यू हाउ मच दे हैव। मतलब आपको लग सकता है इनके पास बहुत कम है बट एक्चुअली इनके पास बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यूजुअली जो माउस की एनर्जी है वो सेव करते हैं। ओके, इस हिसाब से आपके जो पर्सन है सेव करके बहुत पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी था। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट वो सब मेहनत का पैसा है। दे वर्कड फॉर इट, मेहनत करके जुगाड़ करके फाइनली वो उतना पैसा कमा पाएँ। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छे खासे पैसे हैं। एंड विद द माउस कार्ड ये दिखाता है कि आपके जो पर्सन है वो सेवर हैं, फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, हमेशा फ्यूचरिस्टिक, मतलब उनका जो अप्रोच है बहुत फ्यूचरिस्टिक हो सकता है एंड फ्यूचर के बारे में सोच के दे आर मूविंग फॉरवर्ड, उस टाइप की एनर्जी है। एक सिक्योर फ्यूचर ये इंसान आपको दे पाएंगे। ये इंसान आपकी तरफ बहुत प्रोटेक्टिव होंगे विथ द बेयर कार्ड। ओके,
एंड देन दे ऑलवेज फेयरफुल। ये चीज़ हो सकता है कि हमेशा एक डर रहेगा फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, जिसकी वजह से लाइक दे मूविंग फॉरवर्ड लाइक दैट। इनका जो थर्ड आई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद है एलिफेंट। आपके पर्सन डेफिनेटली लाइफ में ग्रेट बन सकते हैं क्योंकि एलिफेंट का कार्ड है। एंड जैसे मैंने बताया, ऑब्स्टिकल्स इनके लाइफ से हटने लगेंगी, प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से ओवरकम कर पाते हैं। आपके पर्सन एक समय पे एक ऐसे पोजीशन में रहेंगे जहाँ पे पीपल विल वेट फॉर देम। ओके, लोग वेट करेंगे उनको देखने के लिए। एंड आपके जो पर्सन है ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो ऐसे हैं कि हाँ, अगर मैंने कुछ डिसाइड कर लिया तो मुझे वो करना है, लोग कुछ भी कहें, आई विल डू माई ओन थिंग। उस टाइप की एनर्जी है विथ द एलिफेंट कार्ड। ओके, काफ़ी थिक स्किन है आपके पर्सन का, इतने सेंसिटिव एनर्जी के नहीं है जहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया तो दे बिकम वेरी सेंसिटिव, एंड वैसे नहीं है। ओके, अगर कोई क्रिटिसाइज भी करे तो वे लाइक इतना डीपली नहीं लेते, लाइक ओके बिग डील, फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके पर्सन के लिए देख रही हूँ। एंड अगेन वेरी प्रोटेक्टिव। ओके, उनके जो सर्कल हैं बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, या उनके सर्कल में बहुत कम लोग हैं, पर जो भी लोग हैं वो ट्रस्ट वर्दी हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है, उनके बारे में लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। आपके पर्सन एक परफेक्शनिस्ट होंगे, उनको अकेलापन पसंद है, आइसोलेशन पसंद है। एंड देन मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक वो चाहेंगे कि आप उनको वो स्पेस दो। ओके, आपके पर्सन के लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन आपके पास है ड्रैगन कार्ड, जो यही चीज़ दिखाता है कि आपके पर्सन एक छोटी जगह से एक बड़े पोजीशन में पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है, आपके पर्सन काफ़ी एडवेंचरस हो सकते हैं, मतलब ट्रैवलिंग का बहुत सारा कार्ड है यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन लाइक दे विल बी वेल ट्रैवल्ड। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। अगेन इनका थर्ड आई काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड आपके पर्सन एक ड्रीमर है। ओके, दे आर अ ड्रीमर, वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है ग्रिजली बेर। बेर की एनर्जी अगेन तो ये दिखाता है कि अगेन दे लाइक आइसोलेशन, बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विथ वेरी प्रोटेक्टिव ओवर यू। ओके, उसके बाद है हम्पैक वेल, सिंगर है। तो इस हिसाब से इनका जो थर्ड आई है वो उनको कहीं ना कहीं गाइड करता है, लाइक दे हैव अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। आइदर भगवान की कृपा बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है एंड हमेशा उनको गाइडेंस मिलता रहता है। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।